नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम हिंदू भूमि है। अपने इस वीडियो संदेश में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये वामपंथी और सेकुलर संस्कृत से क्यों डरते हैं, जबकि संस्कृत तो विश्व की मातृभाषा है और विश्व के सभी सिद्धांत संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। लेकिन जब भी संस्कृत की बात आती है तो ये वामपंथी और सेकुलर हमेशा ही संस्कृत भाषा का विरोध करते हैं। आखिरकार ये विरोध करते क्यों हैं, इसी को मैं अपने इस वीडियो संदेश में स्पष्ट करूंगा। अपने इस वीडियो संदेश में मैं प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य, श्रीपति और वराहमिहिर के कुछ श्लोकों के बारे में बताऊंगा और उन श्लोकों के बाद उनकी व्याख्या करूंगा। आप मेरे इस वीडियो संदेश को ध्यान से देखिए। हमें पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, जो कि 1642 से लेकर 1726 तक जीवित रहे। न्यूटन से पहले ही हजारों सेब धरती पर गिर चुके थे, लेकिन आज हमें पढ़ाया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, जो कि 1642 से 1726 तक जीवित रहे। लेकिन यदि विद्यार्थी संस्कृत पढ़ेंगे तो वो ये जान जाएंगे कि ये झूठ है। भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य सन 1114 से लेके सन 1185 तक रहे। उनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम सिद्धांत शिरोमणि है। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत में यह कहा है, आकृष्टि शक्ति स्वयं ही त्यायते खसत्य गुरुएं स्वाभिमुख स्वे शक्त्या आकृष्यते तते पतिव भाति समे समन्तात के पतित्वे खे। सिद्धांत भुवन 16। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, जिसके कारण वह ऊपर की भारी वस्तु को अपनी ओर खींचती है और वह वस्तु पृथ्वी पर गिरती हुई सी लगती है। पृथ्वी स्वयं सूर्य आदि के आकर्षण के कारण रुकी हुई है, अतः वह निराधार आकाश में स्थित है तथा वह अपने स्थान से हटती नहीं है और न ही वो गिरती है, वह अपनी कील पर घूमती है। एक अन्य श्लोक में महाराज विक्रमादित्य के खगोलविद वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ में, जिसका नाम पंच सिद्धांतिका है, उसमें कहा है कि पंच महाभूत मयस तारा गण पंजरे महीगोल खे स्कायांश स्थो लोहो इवा वस्थितो वर्त। ये श्लोक इन्होंने पंच सिद्धांतिका में दिया है, पृष्ठ नंबर 31। इस श्लोक का अर्थ यह है कि तारा समूह रूपी पंजर में गोल पृथ्वी इस प्रकार रुकी हुई है जैसे कि दो चुंबकों के बीच में लोहा। अपने ग्रंथ सिद्धांत शेखर में आचार्य श्रीपति ने कहा है, उष्णत्व मर्क सिखिनो शिशिर रत्व मिंदो निहे तुरे वन में स्थित रंत रिक्षे। सिद्धांत शेखर 15/21। नभस्य यस्कांत महामीणाय मध्य स्थितो लोहो गुणो यथास्ते आधार शून्योपि तथैव सरुधारो धरित्र्या ध्रुवमेव गोले। सिद्धांत शेखर 15/22। इस श्लोक में आचार्य श्रीपति ने बताया है कि पृथ्वी की अंतरिक्ष में स्थिति उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे सूर्य में गर्मी, चंद्र में शीतलता, वायु में गतिशीलता, दो बड़े चुंबकों के बीच में लोहे का गोला स्थिर रहता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपनी धुरी पर रुकी हुई है। अपने इस वीडियो संदेश में मैंने गणितज्ञ भास्कराचार्य, खगोलविद वराहमिहिर और आचार्य श्रीपति के ग्रंथों के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि आखिरकार
ये वामपंथी और सेकुलर संस्कृत भाषा से क्यों डरते हैं? क्योंकि यदि संस्कृत भाषा को पढ़ाया जाएगा तो लोग ये जान जाएंगे कि अरे ये सिद्धांत जो अंग्रेज वैज्ञानिकों ने दिए हैं ये तो संस्कृत में हमारे गणितज्ञों और आचार्यों ने पहले से ही लिखे हुए हैं। इसलिए हमेशा ही देखिए कि जब भी संस्कृत की बात आती है तो ये सेकुलर और वामपंथी बिगड़ उठते हैं और संस्कृत का विरोध करना शुरू कर देते हैं। वामपंथी और सेकुलर या यूं कहिए कि भारतीय संस्कृति विरोधी लोग संस्कृत भाषा का विरोध क्यों करते हैं, यह बताता हुआ मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा। यदि मेरा ये वीडियो संदेश आपको पसंद आया हो तो कृपा करके मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।